हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने एल्डिहाइड और कीटोन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो हमारा है प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का। किसका है? प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन की, कि पहले वो रिएक्शंस देखेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर्ड होते हैं। पहले हम वो वाली रिएक्शन देखेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ प्रिपेयर्ड हम लोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक एक करके एल्डिहाइड के वो रिएक्शंस जो केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, फिर वो रिएक्शंस जो केवल कीटोन प्रिपेयर करते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 सारे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहली हमारी जो रिएक्शंस है हमारी एल्डिहाइड और कीटोन में प्रिपरेशन में, पहली है फ्रॉम एल्कोहल। क्या है हमारा? फ्रॉम एल्कोहल। देखिएगा, फर्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब हम इसमें वो रिएक्शन देखेंगे कि एल्कोहल द्वारा हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें एल्कोहल द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? देखिएगा, फर्स्ट मेथड इसमें आता हमारा ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा आएगा हमारा? ऑक्सीडेशन मेथड। अब देखो, ऑक्सीडेशन मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हमारा इसमें ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो रीजेंट चाहिए हमको, कैटालिटिक रीजेंट या कैटालिस्ट चाहिए। देखो, कैटालिस्ट हमारे कौन कौन होंगे इसमें यूज? K2Cr2O7, कंसनट्रेटेड H2SO4, क्लियर? KMnO4, CrO3। क्लियर? ये सारे रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे या कैटालिस्ट यूज़ करेंगे जो हमारा एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में या कीटोन में। देखो, हम पॉइंट बाय पॉइंट और नोट बाय नोट करके चलते हैं ताकि हमें आराम रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है? जैसे एल्कोहल हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। एल्कोहल्स हमारे OH ग्रुप के अकॉर्डिंग एल्कोहल को क्लासीफाइड किया गया है 3 ग्रुप में, 3 टाइप में। ठीक, फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल रिएक्शंस कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी का, तो हमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड। क्लियर? अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें कीटोन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कीटोन। क्लियर? चलिए इनके रिएक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्शंस। देखो, पहला हमारा एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा हमारा K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो इस ग्रुप में क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन में, CH2OH ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHO ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? CHO ग्रुप में। क्लियर? तो देखो, हमारा ये CH2 ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है हमारा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। तो हमें क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर? इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, इसका नाम है प्रोपेनल। क्लियर? देखो, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 ऑल। क्लियर? इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 अल। क्लियर? ये इसके नाम हो जाएंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल हमें एल्डिहाइड देगा। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी सेकेंडरी एल्कोहल की। सेकेंडरी एल्कोहल हमारा क्या होगा? CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, रिजेंट हमारा यही रहेगा K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। क्लियर? तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कीटोन में। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है?
ये हमने लिया सेकेंडरी एल्कोहल, क्या लिया, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें बना देगा कीटोन, क्या बना देगा, कीटोन। क्लियर। देखो इसी के जैसे ये हमारे सारे रीजेंट हैं, इसी के साथ और कई सारे रीजेंट हमारे हैं जिसका ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हमारा रीजेंट होगा जॉन्स रीजेंट या जॉन्स ऑक्सीडेशन, उसको भी कहेंगे, क्या कहेंगे, जॉन्स ऑक्सीडेशन। या हमारा एक होता है PCC, क्या होगा, PCC। अभी इसके विषय में डिस्कस करते हैं दोनों रीजेंट के विषय में। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल हमारा कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट होगा हमारा कीटोन में। प्राइमरी एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें क्या बना देगा, प्रोप 1 ऑल। जब हमारा सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्शन करेगा K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग अपना ये जॉन्स रीजेंट और PCC क्या होता है, एक हमारा और होता है सोरेन रीजेंट, क्या होता है, सोरेन रीजेंट। इन सब के विषय में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमने लिखा, हमने ये सारे एलिफैटिक रिएक्शंस लिखे, क्या लिखे, एलिफैटिक रिएक्शन। अगर हम एरोमेटिक रिएक्शंस लिखें तो देखो एरोमेटिक रिएक्शंस में क्या हो जाएगा हमारा, देखो जैसे हमने लिया ये, इसको हम लोग कहेंगे बेंजिल एल्कोहल, क्या कहेंगे, बेंजिल एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल है हमारा, कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग, क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इसी के साथ K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये जो वाला ग्रुप है CH2O ग्रुप, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे नेक्स्ट रीजेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन के ही कई सारे रीजेंट हैं, कई सारे मेथड हैं, उसको हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट रीजेंट के। चलिए कोई डाउट हो तो देखते चलना। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक। प्रिपरेशन है इसमें, पहले केवल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की है, फिर केवल ओनली फॉर एल्डिहाइड, और फिर वो रिएक्शंस आएंगे जिसमें केवल कीटोन ही प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें केवल कीटोन या एल्डिहाइड केवल ही प्रिपेयर। इनकी फिर कई सारी रिएक्शंस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रिएक्शंस में, कई सारी मैकेनिज्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक हमारा रीजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं PCC, क्या कहेंगे, PCC, जिसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या कहते हैं, देखो जिसको जो हमारा होता है PCC, इसको कहते हैं पिरिडीनियम, क्या कहते हैं, पिरिडीनियम। स्पेलिंग होती है PYRIDINIUM, पिरिडीनियम क्लोरो या क्रोमो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये उसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है हमारा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PCC, क्या कहते हैं इसको हम लोग, PCC। अब PCC कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखिएगा इसकी रिएक्शन कराएंगे CrO3 प्लस HCl और पिरिडीन के साथ, किसके साथ, पिरिडीन के साथ, किसके साथ, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे देखो CrO3 रिएक्शन करेगा HCl प्लस पिरिडीन के साथ, किसके साथ, पिरिडीन के साथ। यहाँ N है नाइट्रोजन, ठीक। ये हमारा हो गया। ये जब रिएक्शंस करेगा ये CrO3 के साथ, किसके साथ, CrO3 के साथ, ठीक। CrO3 जिसको हम लोग कोरस रीजेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरस रीजेंट। जैसे अगर हम पिरिडीनियम और CrO3 हमारा केवल मिलेगा
तो उसको कहेंगे कोरिस रीजेंट। क्या कहेंगे? कोरिस रीजेंट। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो जब ये हमारा आपस में रिएक्शन करेगा तो हमें फॉर्म होगा प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या फॉर्म होगा? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो देखो क्या फॉर्म हो जाएगा हमें, एन बॉन्ड, इधर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड HCrO3Cl। क्या फॉर्म हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा PCC। क्या हो जाएगा? PCC, जिसको हम लोग कहेंगे प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या कहेंगे? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। बॉन्ड ये सही से होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी हम लोग कहेंगे PCC। क्या कहेंगे? PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसका कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जब प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट हमारा कोई रिएक्शंस करेगा, इसमें सॉल्वेंट एक हमारा यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। ये जब ऑक्सीडेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल का तो हमें एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? हमें एल्डिहाइड। जैसे देखो हमने रिएक्शन लिखा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। रिएक्शन में हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे PCC की प्रेजेंस में इन CH2Cl के साथ। किसके साथ? CH2Cl के साथ। तो जो हमारा CH2OH ग्रुप होगा ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। तो हमारा नया सब्सटेंस कौन सा फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5, सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर? हमें ये PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2 किसके साथ में? CH2Cl2 के। तो हमें ये सब्सटेंस जो CH2OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। क्लियर? जैसे एक सेकेंड और रिएक्शंस इसके हम लिखें तब भी हमारा यही फॉर्म होगा। ठीक है? एल्डिहाइड ही फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड। और जो उसमें ये है हमारा CH2Cl, ये एक रिजेंट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? सॉरी, सॉल्वेंट का। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। क्या है ये हमारा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये हमारा किसका वर्क करता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट का, जिसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? डाइक्लोरोमीथेन। जैसे और देखो जैसे कोई एरोमेटिक सब्सटेंस है। क्या? एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है? एरोमेटिक सब्सटेंस है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। लेकिन उसमें जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो PCC या कोई भी रीजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे देखो इसका एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे देखो इसका एक रिएक्शन देखते हैं। देखिएगा जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे CH2Cl2 के साथ। क्लियर? तो इस रिएक्शंस में इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है? जो हमारा PCC होगा ये डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों? ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना हमारा। ठीक है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कीटोन में। ठीक है? तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कीटोन में। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? कीटोन में। इसका नाम नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। इसका नाम हमारा होगा साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 2 साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल। क्लियर? अब इसका नाम तो बहुत ही आसान हो गया, उस वाले का नाम तो साइक्लोहेक्सेन। देखो इसका यही सेम यही मेथड है। 1 2 तो क्या जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 2 इन
1 ऑन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल, ये इसकी रिएक्शंस हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब एक चीज़ हम थोड़ा समझते हैं, चलिए इतना ही काफ़ी, इतना सफिशियंट है। ठीक है, उसके आगे भी देखो, नेक्स्ट हम इसमें एक हमारा रिजल्ट और आता है। ठीक है, ठीक, जैसे देखिएगा, अब एक रिएक्शन सॉल्वेंट पे चलते हैं हम लोग। जैसे एक हमारा रीजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जॉन्स रीजेंट, क्या होगा हमारा, जॉन्स रीजेंट हमारा क्या होता है, CrO3, क्या होता है, CrO3। जैसे देखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं जॉन्स रीजेंट की तरफ। उससे भी ऑक्सीडेशन मेथड ही है हमारा, लेकिन वो रीजेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा इसका ऑक्सीडेशन मेथड है, क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड ही है हमारा। रिएक्शंस रीजेंट के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग क्लासिफाइड हो गया है। जैसे होता है हमारा जॉन्स ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा हमारा, जॉन्स ऑक्सीडेशन। जॉन्स ऑक्सीडेशन हमारा क्या होगा, CrO3/H2SO4, ठीक, CrO3/H2SO4। लेकिन इसके साथ हमारा जो एक्वस सॉल्वेंट होगा या एक्वस सॉल्यूशंस में होगा वो होगा हमारा एसीटोन, क्या होगा हमारा, एसीटोन, CH3CO CH3। ये हमारा है जॉन्स ऑक्सीडेशन। क्लियर, इसका यूज़ करते हैं। ठीक, जॉन्स ऑक्सीडेशन में कोई भी एल्कीन होती है हमारी, क्या होती है, एल्कीन। जब एल्कीन हमारी रिएक्शंस करेगी या एलाइलिक एल्कोहल, एग्जैक्ट एल्कीन नहीं, एल्कीन के साथ अगर OH ग्रुप ऐड है तो उसको कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा जॉन्स ऑक्सीडेशन के साथ। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा जॉन्स ऑक्सीडेशन। जैसे एलाइलिक एल्कोहल एग्जांपल देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। क्लियर, ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया। ठीक, ये हमने सब्सटेंस ले लिया, ये हमारा हो गया एलाइलिक एल्कोहल। क्या हो गया हमारा, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा CrO3H2SO4 और एक्वा सॉल्वेंट होगा हमारा CH3CO CH3। क्लियर, ठीक है, ठीक। ये CH2OH हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। तो रिएक्शन देखना हमारा क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CHO। तो इसमें भी जैसे PCC में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। उसी अकॉर्डिंग जॉन्स रीजेंट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई इफेक्ट या कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। मोस्टली डबल बॉन्ड ही लिखना, क्योंकि डबल बॉन्ड के रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्कीन की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म है, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और रीजेंट आता है जो हमारा ऑक्सीडेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ही। लेकिन ये जो रीजेंट हमारा होता है, क्लियर, ये जो रीजेंट हमारा होता है टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, टॉक्सिक रीजेंट होता है। क्या होता है हमारा, टॉक्सिक रीजेंट होता है, जॉन्स रीजेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट रीजेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोरेन रीजेंट। क्या कहते हैं, सोरेन, SWERN, या जिसको हम लोग कहते हैं सोरेन ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, सोरेन ऑक्सीडेशन। देखिएगा, देखिएगा इसके बाद जो हमारा रीजेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोरेन, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है। थर्ड आएगा हमारा सोरेन रीजेंट या सोरेन ऑक्सीडेशन। इसी का एक मेथड है हमारा। ठीक, सोरेन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक हमारा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं DMSO। क्या कहते हैं, DMSO। ठीक है, और एक हमारा होता है ऑक्सल क्लोराइड। देखो, DMSO, ठीक है, डाई मैथिल सल्फो ऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, डाई मैथिल सल्फो ऑक्साइड। क्लियर, इसकी स्ट्रक्चर्स हम लोग फॉर्म करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड,
एस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3। इसको इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, सही रहेगा। CH3 का होल ट्वाइस SO। क्लियर? ठीक है। इसी के साथ हमारा एक सब्सटेंस और होता है, इसी के साथ हमारा एक सब्सटेंस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सल क्लोराइड। क्या कहते हैं? ऑक्सल क्लोराइड। देखो ऑक्सल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्लोराइड, ऑक्सल क्लोराइड हो जाएगा हमारा COCl2 का COCl का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा हमारा? COCl का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? COCl का होल ट्वाइस। और इसी के साथ हमारा एक सब्सटेंस और होगा, इसी में जो हमारा वर्क करेगा इसी रिजेंट के साथ। अगर हम ऑक्सल क्लोराइड की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें, जैसे देखो इसकी स्ट्रक्चर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ClC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारी हो जाएगी। इसके साथ एक हमारा सब्सटेंस और होगा, ट्राई एथिल अमीन। क्या होगा? ट्राई एथिल अमीन। देखो ट्राई एथिल अमीन, ट्राई एथिल अमीन क्या होगा हमारा? ट्राई एथिल अमीन। ट्राई एथिल अमीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस N। क्या हो जाएगा? थ्राइस होगा, थ्राइस, क्योंकि हमने बोला है ट्राई एथिल अमीन, तो ट्राई एथिल अमीन में हमारा क्या होगा? होल थ्राइस। क्या होगा हमारा? होल थ्राइस। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, जब हमारा होल थ्राइस हो जाएगा तो उसके बाद अब इसका एक रिएक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो हमें एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन देगा। जैसे देखिएगा हमने रिएक्शन लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इन्हीं सब की प्रेजेंसी कराएंगे DMSO कॉमा COCl का होल ट्वाइस CH3 CH2 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस, बार बार ट्वाइस ही दिमाग में आ रहा है, थ्राइस है, ध्यान रखना, होल थ्राइस। क्लियर? तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? एल्डिहाइड में। क्लियर? ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही रीजन प्रेजेंस कराएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। क्लियर? ये हमारा अब फिनिश हुआ। ये भी हमारा एक रीजेंट ही है जिसका ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक, इन सारे रीजेंटों से हम अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट या अल्कोहल दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं इन रीजेंटों से। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कैटालिटिक। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है एल्कोहल का, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन का बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा हम लोग उसकी ओर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है देखिएगा, एल्कोहल से ही हम लोग कैसे दूसरे मेथड से कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं, हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। आसान है लेकिन इसको बस समझने वाला बात है। रीजेंट इसमें बहुत सारे हैं। जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहे भैया, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। हाँ देखिएगा सेकेंड जो हमारा इसी में है फ्रॉम एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल के द्वारा हम सेकेंड मेथड है कैटालिटिक। क्या है हमारा? कैटालिटिक बाय द कैटालिटिक ऑफ, बाय द कैटालिटिक, ठीक है, बाय द कैटालिटिक ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोजनेशन। क्या लिखेंगे? डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बाय द कैटालिटिक ऑफ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा देखो, बस ये बहुत आसान मेथड है याद करने का, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। कॉपर लेंगे, ठीक है,
कॉपर की जब हम कॉपर को हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो कॉपर की वेपर होगी, ठीक, उसकी वेपर पर हम प्राइमरी अल्कोहल डालेंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल डालेंगे। जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल डालेंगे तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल डालेंगे तो कीटोन देगा। जैसे देखो क्या होगा, कैटालिटिक के यूज कौन सा होगा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस विथ वेपर, किसके साथ, वेपर के साथ, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या होगा, उसमें वही है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देगा, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो हमें कीटोन देगा, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं पहले सबके। हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्लियर, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड, क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड CH2CHO, ठीक। उसी का जब सेकेंडरी अल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा, कीटोन ही प्रिपेयर कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन, क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन, क्लियर, ठीक है। बाय द कैटालिटिक ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, चाहे तो पूरा लिख लें यहाँ पे, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन देगा, ठीक। देखो नीचे रिएक्शन पे हमने लिख दिया है। अगर इनके साथ दूसरा रिजल्ट निकाल लें तो दूसरा रिजल्ट हमारा डिहाइड्रोजनेशन से हमें पता चल रहा है, सेकेंड जो हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक। पहले हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल के दो मेथड थे। पहला था हमारा ऑक्सीडेशन, हमने पूरे ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया। सेकेंड था हमारा बाय द कैटालिटिक ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम लोग कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके प्राइम एल्कोहल की एल्कोहल डालेंगे तो वेपर में एल्डिहाइड फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन फॉर्म होगा, क्लियर। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है, पहला था फ्रॉम एल्कोहल, तो सेकेंड हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। देखिएगा जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग उसको एक एक तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। देखो ठीक, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन को। किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक। सबसे पहले देखो हम लोग एक एक करके सारी रिएक्शंस की पढ़ेंगे, ठीक। इसमें देखो इसके दो मेथड हैं, इसमें दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट रिजेंट के द्वारा MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक। मैग्नीज ऑक्साइड हमारा जब रिएक्शन करेगा 300 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो हमारा मैथेनोइक एसिड होगा वो एल्डिहाइड देगा, ठीक। क्या देगा हमें, एल्डिहाइड। जैसे देखो यहाँ इसकी टेम्परेचर होगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक मतलब होता है जिसको लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक। देखो HCOOH प्लस HCOOH, ये हमारा हो गया मैथेनोइक एसिड। रिएक्शन करेगा MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर,
300 डिग्री सेल्सियस। जब ये 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये हमें पहले देगा फॉर्मल्डिहाइड, क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर और सारे सब्सटेंस देख लेंगे, लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्टेंट में प्रोडक्ट मतलब होता है और किसी से नहीं, ठीक है। जैसे इसके साथ अगर निकालें तो हमारा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर भी निकलेगा, ठीक। जैसे सेकेंड में CH3COOH रिएक्शन करेगा हमारा HCOOH के साथ, किसके साथ, HCOOH के साथ। जब हमारा HCOOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें देखो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O, ये में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। अगर हम मेथेनोइक एसिड लेंगे, क्या लेंगे, मेथेनोइक एसिड अगर हम लेंगे तो हमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक। अगर हम यहाँ कीटोन फॉर्म करने के लिए जो फैटी एसिड होंगे, क्या होंगे, फैटी एसिड, उन्हें वेपर फेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे उसमें मेथेनोइक एसिड नहीं मिलेगी, क्या नहीं लेंगे, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे देखिएगा हमने लिया एथेनोइक एसिड, दो एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल लिए। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH प्लस CH3COOH। एथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए तो वे फॉर्म हो जाएगा कीटोन, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 प्लस H2O, क्लियर। अब हमें अगर ये देखना हो कि CO कैसे फॉर्म होगा, देखो इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा H2O निकल जाएगा, ठीक, ये हमारा CO2 निकल जाएगा, जो बचेगा वही हमारा सब्सटेंस हो गया, ठीक है। देखो वो समझने का मेथड है, हम लोग चाहे कैसे भी समझे, बस बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक। ये होगा सेकेंड मेथड, क्या होता है इनका, ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, या डिस्टिलाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, डिस्टिलाइजेशन। जैसे देखो सेकेंड मेथड में क्या होता है, इसका जो सॉल्ट होगा, मतलब कहानी इसको तो कह सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट, क्या होगा, इसके जो कैल्शियम सॉल्ट होंगे, देखो जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट होंगे, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट को कराएंगे डिस्टिलाइजेशन, क्या कराएंगे, डिस्टिलाइजेशन, ठीक। कैल्शियम सॉल्ट को कराएंगे डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। जब कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमें पहले एल्डिहाइड फॉर्म होगा, फिर कीटोन फॉर्म होगा, क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक एक रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमने पहला सब्सटेंस लिया कैल्शियम फॉर्मेट, क्या लिया, कैल्शियम फॉर्मेट, या कैल्शियम एसीटेट भी कह सकते हैं, या कैल्शियम फॉर्मेट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। जब हम एसीटेट वर्ड अलग हो जाती है, ठीक है, फॉर्मेट वर्ड अलग हो जाता है। अगर हम कैल्शियम एसिड फॉर्मेट लेंगे, क्या लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा HCOOH, क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस, क्या होगा हमारा, देखो HCOO का होल ट्वाइस Ca सिंगल बॉन्ड HCOO, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। डिस्टिलाइजेशन करने से हमें क्या फॉर्म होगा, फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे HCHO, क्या कहेंगे, HCHO, जिसको तो कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। और हमें क्या मिल जाएगा इसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मिल जाएगा, ठीक। जैसे कोई अगर दूसरा रिएक्शन हम लोग प्रिपेयर करें, जैसे मिल लिया कैल्शियम प्रोपेनोइड, क्या लिया, कैल्शियम प्रोपेनोइड। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COO Ca सिंगल बॉन्ड COO, ठीक, कैल्शियम प्रोपेनोइड। जब कैल्शियम प्रोपेनोइड हम लोग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, क्या मिलेगा, कीटोन। जाहिर सी बात है हमें कीटोन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3,
क्या मिल जाएगा हमको, कीटोन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ये समझिएगा आप। ठीक है, नोट कर ले जिसको नोट करना है। जिसको नोट करना है वो नोट करे जल्दी से। चलिए देखिए, हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ही मेथड थे हमारे, दो ही तरीके से बना सकते हैं। एमएनओ और एमएनओ रिएक्शन करेगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, तो हमें फॉर्म हो जाता है। सेकेंड हमारा कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, डिसलाइजेशन कराएंगे, तब हमें एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किसके द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। जैसे देखिएगा, देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसको समझते हैं। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा घुमाने वाली रिएक्शंस हैं इसमें। ठीक है, आसान है बट घुमाने वाली रिएक्शंस हैं। पहली आती है बाय हाइड्रेशन ऑफ, देखो पहले लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड लिखेंगे बाई, या पहला मेथड में लिखेंगे डिहाइड्रेशन, क्या लिखेंगे, या हाइड्रेशन लिखेंगे। डिहाइड्रेशन अलग वर्ड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का उससे इंटरफेयर हो जाता है। ठीक है, अब पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, क्या लिखेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक, पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हमारा क्या होता है, जब कोई भी एल्काइन हमारी रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो उसमें जो रिजेंट होगा वो हमारा क्या फॉर्म होगा। जैसे देखो इसमें हमारा होगा H2SO4, वो भी किस स्टेट में, कंसंट्रेटेड में, HgSO4 के साथ। ठीक, किसके साथ, H2SO4 और HgSO4 के साथ। ठीक, जो H2SO4 होगा यहाँ पे हमारा डाइल्यूट फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। H2SO4 जो हमारा इस रिएक्शन में होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, वो भी एल्काइन हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। पहले क्या फॉर्म करेगी, इसी केस में एल्काइन हमारा पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, चलिए देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगी। देखो हमने रिएक्शन लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा हमारा वाटर के साथ। ठीक, रिएक्टेंट हमारा होगा डाइल्यूट H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 के साथ। ठीक, ठीक है, ये रिजल्ट होगा। अब हमें जब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्यों होगा, ये सकती है। जैसे देखो हमें फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये हमें जो अनस्टेबल सब्सटेंस होगा हमें वो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक अनस्टेबल सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग अनस्टेबल इंटरमीडिएट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक, ये हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, इसका करा देंगे टोटोमराइजेशन। क्या करा देंगे, टोटोमराइजेशन। जब हम इसका टोटोमराइजेशन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो अब हम इसका करा देंगे यहाँ पे टोटोमराइजेशन। देखना इसका हम कराएंगे टोटोमराइजेशन। जब टोटोमराइजेशन कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। क्लियर,
ठीक है, बहुत आसान है। हमने प्रोपाइन लिया था, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। प्रोपाइन रिएक्शन करेगा डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ। इसका कराएंगे हाइड्रेशन, क्या कराएंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइल का हाइड्रेशन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ। तो हमें एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस। फिर इसका करा देंगे टॉटोमराइजेशन, क्या करा देंगे, टॉटोमराइजेशन। जब इसका टॉटोमराइजेशन करा देंगे तो हमारा एल्डिहाइड में कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसी से नेक्स्ट हम लोग आगे पर बढ़ते हैं। एक हमारा इसी का रिएक्शन सॉल्व है। जैसे हमने अभी कीटोन का देख लिया, अब देखते हैं एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा। एल्डिहाइड हमें इस मेथड से कैसे फॉर्म होगा हम लोग ये देखते हैं। जैसे देखो, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ कि जब हमने दोनों मेथड्स पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म होंगे। इसका टॉटोमराइजेशन 100% कराएंगे। क्या कराएंगे, टॉटोमराइजेशन। ठीक, बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट फॉर्म दिस मेथड हम लोग, या फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट प्रिपेयर दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे देखो, हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, रिएजेंट होगा हमारा डाइल्यूट H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 के साथ। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अनस्टेबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक अनस्टेबल सब्सटेंस। क्या फॉर्म होगा, एक अनस्टेबल सब्सटेंस। देखो, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम लोग कहेंगे विनाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल। ये इंटरमीडिएट जो हमें फॉर्म होगा, ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसको कहेंगे विनाइल अल्कोहल इस केस में। ठीक, फिर से इसका करा देंगे टॉटोमराइजेशन। क्या करा देंगे, टॉटोमराइजेशन। ठीक है, जब इसका टॉटोमराइजेशन करा देंगे तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या, सॉरी, एस्टल्डिहाइड। हमने आपको बताया था फॉर्मल्डिहाइड does not prepared this method। ठीक, इस मेथड से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक, या डज नहीं, या कैन होगा। ठीक, कैन नॉट प्रिपेयर दिस मेथड। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट प्रिपेयर दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहली रिएक्शन जो हमने लिखी थी उसमें हमने कीटोन फॉर्म कर लिया था, दूसरी जो रिएक्शन लिखी है उसमें हमने एस्टल्डिहाइड फॉर्म कर लिया, आई मीन से दैट एल्डिहाइड। क्लियर, अब हम लोग दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होता है ओजोनोलिसिस। क्या होगा हमारा, ओजोनोलिसिस। ठीक, अब हम किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे। जब किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तब भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी में है, हाइड्रोकार्बन में ही है हमारा ये टॉपिक। सेकेंड जो हाइड्रोकार्बन में टॉपिक है हमारा वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखो, उसके बाद हमारा क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब हम लोग एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस। ठीक है, जब एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो रिजल्ट इसमें केवल हमारा क्या होगा, सीधी बात है यार, ओजोन ही होगा। O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। हाँ देखो, जब कोई भी एल्कीन हमारी रिएक्शन करेगी ओजोन के साथ तो पहले हमें एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसको हम लोग कहेंगे ओजोनाइड। क्या कहेंगे,
ओजोनाइड हमारा रिएक्शन करेगा जिंक के साथ और वाटर के साथ, इसके साथ जिंक और वाटर के साथ, तो में फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे देखो हमने रिएक्शन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन करेगा हमारा ओजोन के साथ। इसमें क्या होगा? पहले हमें ओजोनाइड फॉर्म होगा, ठीक, ओजोनाइड, क्लियर। उसके बाद हमें क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो कीटोन, क्लियर। तो यहाँ पे किसकी होगी? ZnH2O। कौन सा रिजल्ट होगा? Zn और H2O, क्लियर। जैसे देखो हमने रिएक्शन लिखा, हमने लिया इथाइलिन गैस, क्या ली? इथाइलिन गैस। इसका कराएंगे ओजोनोलिसिस। क्या कराएंगे? ओजोनोलिसिस। तो हमें इसका सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक। इसका ये ओजोनाइड फॉर्म हो गया, ठीक। पहले मैंने बताया था आपको ओजोनाइड फॉर्म होगा, ठीक, ओजोनाइड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन कर लेगा हमारा Zn और H2 के साथ, किसके साथ? Zn H2 के साथ। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? 2CHO। फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। कैसे? देखो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में फॉर्म हो जाएंगे। हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इससे रिलीज हो जाएगी, ठीक। ये मैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने का मेथड हो गया, आई मीन एल्डिहाइड। अगर हम इसी मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर करें, इसके ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड और कीटोन जब हम दोनों प्रिपेयर करेंगे तो उसका केस अलग हो जाएगा। देखो जैसे हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे हमने एक सब्सटेंस ये लिया, ठीक, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट। क्या हो जाएगा? 2-मेथिल ब्यूट, 2 या ब्यूटीन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे CH3 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड लगा के, क्लियर। इसका कराएंगे ओजोनोलिसिस। क्या कराएंगे? ओजोनोलिसिस, ठीक है। एक बार ट्राई करो इसको करने का। ठीक है, देखो इसको एक बार ट्राई कर किया होगा आप लोगों ने करने का। तो ओजोनोलिसिस का कराएंगे पहले, तो पहले रिएक्शन जो फॉर्म होगी वो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इसी के साथ हमारे 2 CH3 भी ऐड है हमारे, हमने इसी के साथ 2 CH3 और 2 ऑक्सीजन भी ऐड कर दी। ये सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ? Zn के साथ और वाटर के साथ। ओजोनाइड के बाद इसका Zn और H2 के साथ रिएक्शन कराएगा, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे 2-मेथिल ब्यूट 2ईन के साथ, इसके साथ 2-मेथिल ब्यूट 2ईन का ओजोनोलिसिस कराएंगे, तब हमें फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन हमें दोनों एक साथ इस मेथड से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इतना सबको समझ में आया। अब लोग इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो इससे भी आसान है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो इससे भी आसान है। चलिए देखते हैं, पहले इसको रेस करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, देखो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इसको प्रिपेयर करने का वो बहुत ही आसान है, ठीक। जैम डाई हैलाइड, आप लोगों ने जैम डाई हैलाइड मतलब सुना होगा। जैम मतलब क्या होता है? जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होते हैं तो वो जैम पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन कहलाती है? जैम पोजीशन, ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जैम डाई हैलाइड। जैसे देखो
हाँ, थर्ड हमारा थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ मेथड होगा हमारा, हाँ फोर्थ है। फोर्थ मेथड है फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। क्या है हमारा? फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। फ्रॉम जेम डाई हैलाइड में बहुत ही आसान है। जेम डाई हैलाइड मतलब होता है एक ही कार्बन से हमारे दो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो, वो भी हेलोजन, वो भी सेम। क्या होना चाहिए? सेम हेलोजन एक ही कार्बन से। ठीक, इसमें रीजन क्या होता है? जो हमारा एक्वस KOH, और देखो क्या होगा हमारा एक्वस KOH, ठीक, और BaOH का होल ट्वाइस, और इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस फॉर्म होगा या अनस्टेबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक ही फॉर्म होगा क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिएगा इसका यूज करेंगे। ठीक है, हमने रिएक्शन लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन करेगा हमारा एक्वस KOH और BaOH के साथ। किसके साथ? KOH और BaOH के साथ। तब हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये फॉर्म हो जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, OH सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा एक अनस्टेबल सब्सटेंस होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक, जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमें क्या बचेगा? CH3CHO। क्या बचेगा? केवल CH3CHO, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। सेकेंड रिएक्शन देखो इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, ये रिएक्शन करेगा हमारा एक्वस KOH और BaOH के साथ। किसके साथ? BaOH के साथ। ठीक, तो इसमें भी हमें अनस्टेबल सब्सटेंस फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CO। ठीक है, तो फ्रॉम जेम डाई हैलाइड से हमें प्राइम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसी तरीके से फॉर्म होंगे। एक्वस KOH और BaOH। एक्वस KOH मतलब हो गया हमारा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा रिएक्शन करेगा तब हमें फॉर्म हो जाएगा क्या? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? ठीक है, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के हमारे 3 मेथड थे। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। कि अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।